प्रोफेसर संस्कृत SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। महाकवि भर्तृहरि 6वीं शताब्दी में हुए थे और उनके बारे में कई किंवदंतियाँ और कहानियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि महाकवि भर्तृहरि अपनी रानी पिंगला से अत्यधिक प्रेम करते थे, परंतु रानी पिंगला जो है किसी और से प्रेम करती थी। तो एक बार एक अमरफल उनके पास आता है। तो एक अमरफल जो गणिका लेके आती है, तो उस गणिका ने अमरफल जो है उसने सोचा कि मैं इस अमरफल का खा के क्या करूँगी, मुझे जो है ये अमरफल राजा को देना चाहिए ताकि वो जो है उसको खा करके अमर हो जाए और उस पर जो है वो जो प्रजा का कल्याण कर सके। तो वो अमरफल जो है राजा के पास पहुंच जाता है। राजा उसको ले लेता है। राजा ने सोचा कि मैं जी के क्या करूँगा, मैं ये अमरफल उसको खिलाऊंगा या उसको दूंगा जिससे मैं अत्यधिक प्रेम करता हूँ। क्योंकि राजा भर्तृहरि अपनी प्रियतमा या अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, तो उन्होंने जो है वो अमरफल है वो अपनी रानी को दे दिया और रानी ने उस अमरफल को ले लिया और उसने कहा कि हाँ साहब मैं खा लूँगी इसको। तो रानी पिंगला ने भी वो अमरफल नहीं खाया और वो जो अमरफल उसने कहा जाता है कि ऐसा हमारे दृष्टांतों में उल्लेख मिलता है कि रानी पिंगला भी किसी जो अश्वपालक से प्रेम करती थी, उसने वो अमरफल जो है अश्वपालक को दे दिया। अब अश्वपालक भी जो है रानी पिंगला से अत्यधिक प्रेम एक गणिका से प्रेम करते थे। वो अमरफल जो है उस गणिका के पास पहुंच जाता है। तो अमरफल जो है वो पहुंचने के बाद में फिर उसने देखा कि ये जो है ये अमरफल जो है ये किसी अपन क्या करेंगे इसको खा करके वो राजा के पास वापस पहुंच जाता है। हाँ, तो अब जब राजा भर्तृहरि ने पूछा कि भाई ये अमरफल कहाँ से मिला, बोले साहब मुझे किसी ने दिया। तो वो उसने कोई बहाने से उसको दे दिया राजा को। राजा ने देखा कि अमरफल हो ना हो ये तो वही है जो हमने उसको दिया है, रानी को दिया है। तो दूसरे दिन रानी ने जो है उसको राजा ने रानी को पूछा कि वो रानी वो अमरफल जो मैंने दिया था वो कहाँ है। बोले महाराज वो तो मैंने उसको खा लिया, उसी दिन खा लिया था। बोले खा लिया था? बोले हाँ खा लिया था महाराज। तो उसने उस गणिका को बुलाया। जब खा लिया था तो ये अमरफल तो एक से अधिक तो होते नहीं है, अमरफल तो दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। तो उन्होंने राजा ने उस गणिका को बुलाया और गणिका ने से जब पूछताछ की गई तो उसने कहा कि मुझे तो साहब अश्वपालक ने दिया है, आपके अश्वपालक ने दिया है। अश्वपालक को भी बुलाया गया। अश्वपालक ने कहा साहब अब वो नाम कैसे बताए, थोड़ा झिझका तो उसने शक्ति से पूछताछ की। उसने कहा साहब मुझे पिंगला ने दिया और पिंगला वहाँ थी। तो जो है ऐसा वो एक उसका क्या कहें एक उसका कहानी का पटाक्षेप होता है। और वो अमरफल की वजह से राजा के मन में एक जो है संसार के प्रति मोह भंग हो गया या अनिच्छा सी हुई। तब उसके बाद में वो उन्होंने जो है राजपाट छोड़ करके गुरु गोरक्षनाथ के पास गए और गोरक्षनाथ से कहा कि मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो गुरु गोरक्षनाथ ने उनको अपना शिष्य बनाया और शिष्य बना तो उन्होंने राजा भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे। उसमें पहला शतक तो है श्रृंगार शतक, जो कि रानी पिंगला के प्रेम में जब वो आसक्त थे तब उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा। जब उनमें एक इस प्रकार की घटना के बाद में जो एक संन्यास भाव उत्पन्न हो गया तो उन्होंने एक श्रृंगार शतक के बाद में उन्होंने लिखा वैराग्य शतक और फिर श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, और जब वो संन्यास की तरफ बढ़ गए तब उन्होंने नीति शतक लिखा।